आजाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। तमाम 13 हल्कों के नताज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 9 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। जिला मीरपुर से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 2-2 सीटें जीती। कोटली की 6 में से 5 नशिस्तें नून लीग और 1 पीपल्स पार्टी के नाम रही। भिंबर की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फाते रहे। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जीत पर जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीर इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। बयान में कहा, आजाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह बरतरी हासिल की। नवाज शरीफ और उनकी टीम ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम अगले मरहले में भी भरपूर हिस्सा लें। वफाकी वज़रा ने बिलावल भुट्टो का धांधली का शोर बचकाना रवैया करार दे दिया। एहसन इकबाल बोले, 6.5 लाख वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो के बचकाना बयानात उनकी सियासी बलोगत की अक्कासी नहीं करते। राना सनाउल्लाह बोले, आज़ाद कश्मीर में कामयाबी हमारी क़यादत की मेहनत का नतीजा है। इल्ज़ाम तराशी कश्मीरी अवाम के हक़ मैंडेट की तौहीन है। सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव की सियासत किसी के मफाद में नहीं। पोलिंग का अमल शफाफ और पुरअमन रहा। नकियाल का अफसोसनाक वाक़या खानदानी तनाज़े पर पेश आया। तारिक फजल चौधरी बोले, आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात में अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। मरीम औरंगजेब बोली, धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। अवाम के एतमाद और वोट की ताकत से तरक्की का सफर मजीद आगे बढ़ाएंगे। धांधली का रोना धोना बंद कर दो। 2 अगस्त को भी शेर पर मोहरें लगेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि प्यारे भाई शर्जील मेमन ठंडा पानी पीने और सर पर भी ठंडा पानी डालें। तीर वादियों में गुम हो गया। कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है। नून लीग खैराती मैंडेट और फॉर्म 47 की पैदावार है। तख्ते लाहौर पर जबरदस्ती कब्जा किया। आजाद कश्मीर पर भी कब्जा करना चाहते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी करार दे दी। मरियम नवाज को पंजाब के किसी हल्के से इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। बोले, आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधली की गई। आज आपने इक्तदार के गुरूर और तकब्बुर में खिताब किया। 2024 में पाकिस्तान की अवाम ने आपको मुस्तरद किया, आइंदा भी करेंगे। आप अपना मुकाबला पीपल्स पार्टी से ना करें। हमारी लीडरशिप ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। आपकी लीडरशिप हमेशा मुआहदे करके मुल्क से भागी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का आजाद कश्मीर में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इजहार तशवीश। मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताज रोकने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। अचानक टर्नआउट 90% कैसे हो गया? 3 बंदों ने अपने हाथों से जाली ठप्पे लगाए हैं। सिस्टम हार गया तो फिर जमहूरियत का नुकसान होगा। साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर फैसल राठौर का भी धांधली का इल्जाम। कहा, कोटली में नून लीग ने धांधली करके इंतखाबी अमल को दागदार कर दिया। एक कहता है लाहौर बनवा रहा हूँ, दूसरा कहता है कश्मीर बनवा रहा हूँ। दोनों ने मुल्क को इस मकाम तक पहुँचाया और आज भी सियासत हो रही है। कश्मीर लाहौर और कश्मीर नहीं, पाकिस्तान की शहरक बनेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, साफ शफाफ इलेक्शन होगा तो मुल्क आगे जाएगा। मसलहत से काम करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती की जरूरत है। बानी पीटीआई से मुलाकात बेहतरी की कुंजी है। 5 अगस्त अहम दिन है। पेशावर में बड़ा जलसा होगा। ईरान ने मुआहदा ना किया तो फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे, मगर हम चाहते हैं पूरे ईरान को तबाह करने के बजाय बेहतर है मुआहदा तय पा जाए। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आपने हॉर्मज़ हमारी गिरफ्त में है। ईरान के गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिले शिकस्त है। हमारा ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं। ईरान की अस्करी ताकत को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया है। अगर मैं अमेरिका का सदर ना होता तो आज इसराइल मौजूद ना होता। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान की कोलांग को जानने के लिए मुझे नेतन्याहू की जरूरत नहीं। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू गुज़श्ता रोज खामोशी से अमेरिका पहुंचे थे। सरकारी सतह पर रवानगी का पेशगी ऐलान भी न किया गया। ईरान ने मुज़ाकिरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। मुज़ाकिरात में सालिसों के जरिए मिलने वाली अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालिबात के सबब किया।
बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमेरिका ने ऐसा मंसूबा पेश किया जिसमें बेजा मुतालिबात थे, जिस पर ईरानी वफ्द ने मंसूबा वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी वफ्द मंसूबा मुस्तरद होने के बाद बातचीत छोड़कर वापस चला गया। आबना हरमुज़ बंद रखने की पॉलिसी भी बरकरार रहेगी। नाकाबिल कबूल तजावीज़ मंजूर नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमानी और सऊदी अरब के हममनसबों से टेलीफोनिक राबिते अब्बास अराग़ची ने बदर अबुल सईदी और शहजादा फैसल बिन फरहान से अपने हॉर्मस की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन और सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। अहम बहरी रूट सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका लाए हमल पर इत्तिफाक। अब्बास अराग़ची ने कहा, अपने हॉर्मस में अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार अमरीका का जारहाना रवैया है। सऊदी अरब ने हूसियों के हमलों के बाद जाजान ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी। हमलों में रिफाइनरी की कॉम्प्लेक्स और टैंक फार्म के हिस्से को नुकसान पहुंचा था। रिफाइनरी की मरम्मत 15 अगस्त तक मुकम्मल होने का इम्कान। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक मशरकी सूबे और रियाद में तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। दिफाई निज़ाम ने हमलावर ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया। कतर और उर्दन की इराकी सरजमीन से सऊदी तनसीबात पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। इराकी वज़ीर आज़म ने हूसी तंजीम अंसारुल्लाह के सऊदी अरब पर हमले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। उधर यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने बयान में कहा कि सऊदी तेल तनसीबात पर हमला सऊदी ड्रोन की यमनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि आला सतह रवाबित पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की नुमाया खुसूसियत है। अमरीकी कांग्रेसी वफ्द और कारोबारी नुमाइंदों का खैर मकदम करते हैं। इसहाक़ डार से अमरीकी कांग्रेसी वफ्द की मुलाकात भी हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तिफाक। पार्लिमानी रवाबित को बाहमी एतमाद के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। अमरीकी कांग्रेसी अरकान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। जापान में 7.1 शिद्दत का हौलनाक ज़लज़ला, मुतादिद अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। जनूबी सूबा कुमामोटो शदीद मुतासिर हुआ। शाहराहों और पुलों को नुकसान, इमारतें लरज़ गई। एक शॉपिंग मॉल में धमाके से इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। एक पुल और तारीखी मंदिर भी गिर गया। शदीद झटकों के बायस ट्रेनें ट्रैक से उलट गई। हज़ारों घरों की बिजली बंद। जापानी वज़ीर आज़म के मुताबिक अब तक 61 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके। चीन और मैक्सिको में भी ज़लज़ले के झटके। मैक्सिको में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में भी झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी के लिए ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन नागज़ीर करार। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज से मुताल्लिक़ कतर, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में रोड शोज़ कराने की हिदायत। मजीद कहा, जदीद रिफाइनरीज से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा, माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर भी जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की तमाम इदारों को हरदम तैयार रहने की हिदायत। कहा, एनडीए में मानसून की सूरत हाल की इत्तलात बरवक्त इदारों को पहुँचाए, किसी महकमे की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कहा, बैंक स्कीम पर ज्यादा फाइनेंसिंग यकीनी बनाएं। पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक सूबे भर में बादल बरसेंगे। मशरक़ी दरियाओं में मुल्हिका नदी नालों में रोगियानी का खदशा। पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। शुजाबाद के करीब दरिया चनाब का सैलाबी पानी मकामी हिफाजती बंदों से टकराने लगा। कोट अद्दू में हेड तौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड तौसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। शीशावतनी में दरिया रावी से मुख्तलिफ मकामात पर जमीनी कटाव जारी। उधर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की इंतजामिया को अलर्ट और मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत।
आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने का फायदा आवाम को न मिला। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 37 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की $86 फी बैरल में फरोख्त। मुत्तहदा अरब अमारात का मरबन क्रूड $87 फी बैरल पर आ गया। पंजाब हुकूमत की चौधरी परवेज इलाही की जमानत खारिज करने की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी जमानत केस का फैसला सुना दिया। मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंसूख करने की अपील भी खारिज। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद पेश करना प्रोसिक्यूशन का काम है। कानून से गलत फायदा उठाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उनके खिलाफ 29 झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। तमाम मुकदमात में जमानतें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला, आज इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बेबुनियाद केस बनाया गया। ये मुकदमा एक सियासी इंतकाम की मिसाल है। वजीर आला पंजाब ने किसानों के लिए इनकलाबी लैब ऑन व्हील्स मंसूबा लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब की ज़राअत को साइंसी और डिजिटल दौर में दाखिल कर दिया गया। किसान की एक कॉल पर जदीद मोबाइल लेबॉर्ट्री खेत में पहुंचकर मिट्टी और पानी का टेस्ट करेगी। मिट्टी और पानी के नमूनों का खेत में ही फौरी साइंसी तज्जिया किया जाएगा। टेस्टिंग मुकम्मल होते ही मिट्टी और पानी की साइंसी रिपोर्ट मौके पर जारी की जाएगी। किसानों को खेत पर ही ज़राई माहिरीन की मुशावरत फराहम की जाएगी। अमेरिका ने पेट्रियट और थॉड मिसाइल निजाम की पैदावार बढ़ाने के नए माहदे कर लिए। थॉड एंटी मिसाइल निजाम के रॉकेट मोटर्स की पैदावार भी बढ़ाई जाएगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल ज़खायर मुकम्मल बहाल करने में कई साल लग सकते हैं। अमेरिका ने ईरानी हमलों के जवाब में बड़ी तादाद में पेट्रियट और थॉड मिसाइल इस्तेमाल किए। वाशिंगटन में इजरायली वजीर आजम के दौरे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम उठाकर अमरीकी हिमायत के खिलाफ नारेबाजी की। बैनुल अक़वामी अदालत के वारंट के तहत नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा।